हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का। तो हम लोग देख रहे थे लकार उकार सब ये सब देखे थे ना, संस्कृत में जो भी है आपके संस्कृत गद्य साहित्य से रिलेटेड। तो आज हम देखेंगे हिंदी। जैसे कि हम देखते हैं हमारे देश में अनेक भाषाएं हैं, उनमें हमारा हिंदी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कोई भी भाषा हो तो उसकी भाषा जरूर होती है ना, तो वैसे ही हमारी हिंदी है। हिंदी की भी विभिन्न उपभाषाएं हैं। जैसे क्या है, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं ना। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। जैसे हम देखते हैं अनेक भाषा है या उसे बोली कहते हैं जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। अब देखेंगे हम, जैसे हमारी 5 उपभाषाएं हैं ना। 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी है, दूसरी है राजस्थानी हिंदी, तीसरी है पूर्वी हिंदी, चौथी है बिहारी हिंदी और 5वीं है पहाड़ी हिंदी। तो इस प्रकार से हमारी उपभाषा जो है हिंदी की वो कितनी हुई? 5 हुई ना। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इस प्रकार हम देखते हैं हमारी 5 उपभाषाएं हैं ना। हमारी हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं हैं। तो हम देखेंगे इन उपभाषाओं की विभिन्न बोलियां भी हैं। जो बोली हमारे क्षेत्र विशेष में क्या है, प्रचलित है ना। तो परीक्षाओं में अक्सर हम देखते हैं टीजीटी पीजीटी में या कोई भी हिंदी से रिलेटेड एग्जाम होता है तो उसमें जरूर बोली पूछता है ना कि ये बोली किस क्षेत्र में है या कौन सा क्षेत्र से संबंधित कौन सी बोली है ना। तो इसको अगर आप लोग पढ़े रहेंगे, इसको ध्यान देंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखिए आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे ताकि आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएं और कोई छूटे ना। जैसे क्या है, जो हमारी पश्चिमी हिंदी है उसकी क्या है, जो बोली है खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी और ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। और हम देखेंगे खड़ी बोली को ही कौरवी भी कहते हैं ना, कौरवी या खड़ी बोली। तो खड़ी बोली हरियाणवी, दक्षिणी हिंदी आप बोल सकते हैं। इसके बाद क्या है, दक्षिणी हिंदी भी बोल सकते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो बुंदेली और कन्नौजी, अब इसको आप अगर जैसे अगर बार बार बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो समय भी बहुत लगेगा, और क्योंकि परीक्षा पास में है तो समय का अभाव है, इसलिए जैसे भी हो सके ट्रिक के माध्यम से या भी कैसे भी आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि परीक्षा में गलतियाँ ना करें ना। तो कब ब्रज खड़ी हरी ना, ऐसी ट्रिक देखिए, कब ब्रज खड़ी हरी, केवल आप इतना याद कर लेंगे तो आपको ये 5 भाषाएं, 5 जो बोलियां हैं, उपभाषाओं की जो बोलियां हैं वो आपको कभी नहीं भूलेगा ना। तो का से क्या हुआ, का से कन्नौजी, बा से बुंदेली, ब्रजभाषा, इसके बाद खड़ी बोली, इसके बाद हरियाणवी और दक्षिणी जोड़ लीजिए ना, दक्षिणी हिंदी। तो इसमें क्या है, कन्नौजी, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और हरियाणवी। इसमें आप दक्षिणी हिंदी भी जोड़ लीजिए। वैसे जो इम्पोर्टेंट है वो इस ट्रिक में आ गया ना, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और हरियाणवी। तो इतना, केवल आप इतना 2-3 बार पढ़ेंगे तो वैसे ही माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत कब ब्रज खड़ी हरी ना, कब ब्रज, जैसे कब ब्रज में जो है खड़े हुए हरी हमको दिखे थे ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, राजस्थानी। जो हमारी दूसरी भाषा है हिंदी की वो है राजस्थानी। तो राजस्थानी में हम देखेंगे
मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। जो चार इसकी जो राजस्थानी की हैं चार क्या हैं बोलियां है ना, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। नेक्स्ट हम देखेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी आप लोग भी उसी क्षेत्र से रिलेटेड होंगे। इसमें है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ना, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का है। और बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में आप देखेंगे तो भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली बिहारी हिंदी का है। और नेक्स्ट है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में क्या है, कुमायूनी, गढ़वाली ना। तो आपको जितना बिहारी, पूर्वी, राजस्थानी और पश्चिमी, ये चार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनमें से जैसे आपका हुआ झारखंड हुआ, राजस्थान हुआ, या फिर बिहार हुआ, यूपी से रिलेटेड परीक्षा में इसमें ज़रूर पूछी जाती है ना। इसमें चारों में से कोई ना कोई एक ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जो हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे, किस अपभ्रंश से कौन सी बोली का विकास हुआ है ना। तो जैसे हम देखेंगे अपभ्रंश है, ये अपभ्रंश है और ये बोली है ना। तो सौरसैनी अपभ्रंश, जैसे किस बोली की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो सौरसैनी अपभ्रंश जो है, सौरसैनी अपभ्रंश जैसे परागु, ठीक है, परागु। तो जो हमारी पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आप लोग जान ही रहे हैं कौन कौन सी आती हैं पश्चिमी हिंदी में ना। अभी हमने आपको बताया ही था, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी हिंदी, ब्रजभाषा और बुंदेली। ये सब जो उपबोली हैं, ये सब क्या हैं जो बोली हैं, ये सब अगर पूछता है इनका उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुआ है, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी हिंदी और ब्रजभाषा, बुंदेली, कोई भी इसमें से एक भी पूछता है तो उसका आंसर जाएगा सौरसैनी अपभ्रंश से, ठीक है, सौरसैनी अपभ्रंश से, ठीक। और नेक्स्ट है पहाड़। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा है पैसाची। पैसाची क्या है, पैसाची अपभ्रंश ना, इससे लहदा और पंजाबी बोली की उत्पत्ति हुई है ना। इसके बाद हम देखेंगे ब्राचड़। ब्राचड़ से हमारे सिंधी बोली है, ठीक है। महाराष्ट्री से सभी लोग जानते हैं मराठी का क्या हुआ है, विकास हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो मागधी है। मागधी अपभ्रंश से जो है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया ना, बबी आऊँ। देखिए, ब से बंगला, बी से बिहारी, आ से असमिया, उ से उड़िया, तो बबी आऊँ, बंगला, बिहारी, असमिया, उड़िया, ठीक है। तो मागधी अपभ्रंश से जो है इनका बबियाओं का उत्पत्ति हुआ है, ठीक। और इसको आप लोग हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी बोली से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको जरूर मिल जाएगा ना। इसके बाद है नेक्स्ट अर्धमागधी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में ही इम्पोर्टेंट है। अर्धमागधी अपभ्रंश जो है इससे पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है ना, ठीक है। और देखिए एक और आता है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, देखने को मिलता है, कौन सी, जैसे मारवाड़ी का भी कुछ नाम है, मारवाड़ी का अलग नाम है, जयपुरी, मेवाती, मालवी, मतलब जिस क्षेत्र में जो बोली जाती है उसी नाम से ये क्या है, फेमस है या प्रसिद्ध है। जैसे मेवाती को उत्तरी राजस्थानी कहते हैं। इसके बाद क्या है मारवाड़ी ना, मारवाड़ी ये जो है पश्चिमी राजस्थानी है, ठीक है। और जयपुरी पूर्वी राजस्थानी ना। इसके बाद क्या है मालवी क्या हुआ दक्षिणी राजस्थानी, तो मालवी दक्षिणी राजस्थानी, जयपुरी पूर्वी राजस्थानी। इसके बाद मारवाड़ी क्या है पश्चिमी राजस्थानी, और मेवाती उत्तरी राजस्थानी।
तो इतना आप लोग अगर ऐसे याद करेंगे तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में आप लोग गलत कर देंगे। तो मेऊ माँ पूज मालदा ना, मेऊ माँ पूज मालदा। आप केवल इतना याद कीजिए। अगर इतना याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आपको हमें नहीं लगता कि परीक्षा में गलत करके आएंगे। और क्योंकि 9-10 में पीजीटी का एग्ज़ाम होना है और आगे भी परीक्षाएं जो है हमारे जून जुलाई तक होंगी, तो उसमें जो भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे उसमें गलतियाँ नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक से पढ़ाई लिखाई कीजिए और जो भी चीज़ें पढ़ी उसको रिपीट किया कीजिए, क्योंकि बीच बीच में अगर रिपीट नहीं करेंगे तो चीज़ें भूल जाएंगी ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।